नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज हम भारत के मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने हरियाणा के जनरल इंट्रोडक्शन की बात की, उससे पिछले टॉपिक में हम भारत के जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। दोनों लेक्चर में आपने बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, अपने डाउट्स क्रिएट किए। मैंने उनके आपको मैसेज के द्वारा भी सोल्व करने की कोशिश की है, और कोई भी आपके डाउट आते हैं तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 50वें पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज 50वां 50th अर्थ डे मनाया जा रहा है। तो अर्थ डे के ऊपर बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर 22 अप्रैल होना चाहिए। एक और इससे ये निकल के आ जाता है कई बार कि पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, तो 22 अप्रैल 1970 को। एक और सवाल ये निकल के आता है कि पृथ्वी दिवस की शुरुआत किसने की। तो मैं आपको एक आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, नेल्सन नामक जो पर्यावरण शिक्षाविद थे अमेरिका के, नेल्सन, उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को इस पृथ्वी दिवस की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक यह मनाया जा रहा है। आज जो पृथ्वी दिवस है वो 50वां पृथ्वी दिवस है। इसके अलावा मैं आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूं। जो यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए खास बात यह है कि आज न्यूज़पेपरों में भी आया हुआ है, न्यूज में भी आया हुआ है कि 1 महीना और तारीख बढ़ा दी है फॉर्म भरने की। तो जो 16 मार्च से 16 अप्रैल तिथि थी फॉर्म भरने के लिए यूजीसी नेट की, उसको बढ़ा के 16 मई तक कर दिया है। जो कोई भी रहा हुआ है, वंचित है फॉर्म भरने से, वो फॉर्म भर सकता है और अच्छे से आप तैयारी करें। तो आज का हमारा विषय रहेगा सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत की मिट्टियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा आपको पता है कि मिट्टी का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसा एक अनुमान के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 1000 साल वर्ष लगते हैं, जबकि इसके इरोजन होने में कुछ ही घंटे और कुछ ही मिनट इनफ होते हैं। तो मिट्टी एक जीवित तंत्र है, एक जैविक तंत्र है आप कह सकते हो, जो विभिन्न प्रकार के कारकों से उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार के कारक इसमें अपना योगदान देते हैं। तो दुनिया के अंदर यदि आप मिट्टियों की बात करोगे तो एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में 30,000 प्रकार से ऊपर मिट्टियों के उपलब्ध हैं, पाए जाते हैं। जबकि भारत में भी लगभग 3,500 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो पढ़ना संभव नहीं है। तो हम आईसीएआर के अकॉर्डिंग भारत की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने 1954 के अंदर भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया। यहां से सवाल निकलना शुरू हो चुका है। आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है। 1954 में इन्होंने अपना भारत की मिट्टियों का क्लासिफिकेशन दिया। कितने प्रकार की मिट्टियां बताई? 8 प्रकार की। ये पिछले से पिछले एचटेट में पूछा गया है। आईसीआर ने भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है? राइट आंसर इज 8। तो सबसे पहले हम इन मिट्टियों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहला रहेगा alluvial soil, then black soil, red soil, laterite soil, mountainous soil, desert soil, पीट सोइल, सैलाइन सोइल। ये 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। यहां से और सवाल बन के आ सकता है कि कहेंगे आईसीआर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती। 3 ऑप्शन यहां से कोई दे दिए जाएंगे, एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा। तो आप इन 8 के 8 के नाम याद रखें। हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं इनके बारे में। एलुवियल सोइल भारत में सर्वाधिक हिस्से पे फैली हुई है। ये लगभग 22% हिस्से पे अकेले एलुवियल सोइल पाई जाती है। पूरे इंडिया के 22% हिस्से पे एलुवियल सोइल है। और प्रतिशत की मात्रा की बात करोगे तो कुल मिट्टियों में से 43% एलुवियल सोइल भारत में फैली हुई है। एलुवियल सोइल का निर्माण कैसे होता है? एलुवियल सोइल का निर्माण हिमालय से जो नदियां अपने साथ परिवहन और करके जो भी मलबा लेके आती हैं, वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जमा करती हैं, जिससे एलुवियल सोइल का निर्माण होता है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? देखिए आप, यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, असम, इन प्रदेशों में बहुतायत में पाई जाती है। बिहार आएगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, पंजाब हरियाणा रहेंगे, राजस्थान के कुछ हिस्सों पे ये मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पे ये मिट्टी है। साथ ही साथ ये तटीय प्रदेश, जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, इसमें भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये अलुवियल सोइल का मानचित्र पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलुवियल सोइल इन प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। इस मिट्टी की खास बात क्या है? इस मिट्टी में सबसे ज्यादा राइस और व्हीट दोनों प्रकार की कृषि होती है। सीजन चेंज के अकॉर्डिंग एक सीजन में रबी की फसल सबसे ज्यादा यहाँ पे गेहूं ली जाती है, खरीफ की फसल यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल ली जाती है। यह किस प्रकार की सोइल है, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। यह एक एजोनल सोइल है। मैं और डिटेल में जाने से पहले आपको एक क्लासिफिकेशन और देना चाहता हूं। 3 प्रकार के मिट्टियों के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। ये जो 8 की 8 मिट्टियां हैं, ये 3 प्रकार के जोनल डिस्ट्रीब्यूशन में, जोनल क्लासिफिकेशन में डिवाइड की जा सकती हैं। 3 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। जोनल मिट्टी से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी प्रदेश के अंदर वहां की मूल चट्टानों पर जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है, उसके कारण वहां पे प्रिवेलेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां पे प्रचलित जलवायु की दशाओं के अकॉर्डिंग कोई भी मिट्टी उसी स्थान पर जन्म ले लेती है, उसे जोनल सोइल कहते हैं। जोनल सोइल में हम कह सकते हैं ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, लैटेराइट सोइल है, ये सभी जोनल सोइल हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी प्रदेश में वहां पर पाई जाने वाली मूल चट्टानों के अपक्षय से उसी स्थान पर जन्म लेने वाली मिट्टी को जोनल सोइल कहते हैं। एजोनल सोइल कौन सी है? अलुवियल सोइल है। एजोनल सोइल से हमारा अभिप्राय है किसी भी प्रदेश के अंदर दूसरे स्थानों से बहाकर लाई गई मिट्टी कहीं और निक्षेप जब की जाती है, वो एजोनल सोइल होती है। जैसे अलुवियल सोइल हिमालय से जो नदियां आती हैं, वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में निक्षेपण करते हैं, खातर और बांगर का निर्माण करते हैं, जिसे अलुवियल सोइल कहा जाता है। यह एक एजोनल सोइल है। इंट्राजोनल सोइल कौन सी है? वो किसी भी प्रदेश की वो मिट्टियां जो वहां पर मूल चट्टानों पर केमिकल वेदरिंग जो होता है, रासायनिक जो अपक्षय होता है, उसके जलिज क्रिया के कारण, उसके हाइड्रोलिक एक्शन के कारण उत्पन्न होती हैं, उन्हें इंट्राजोनल सोइल कहा जाता है। इनमें से इंट्राजोनल हम कौन सी कह सकते हैं? इंट्राजोनल में आप ले सकते हो पीक सोइल है, सैलाइन नहीं आएगी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा टेरा रोसा, बहुत फेमस है। रेड जोना, 2 सोइल ये आपको मैं बता रहा हूं, ये दोनों के दोनों टेरा रोसा और रेड जोना इंटरजोनल सोइल है। ये एक सवाल पूछा गया है, टेरा रोसा किस प्रकार की मिट्टी है? एस्टेट में ये क्वेश्चन आया, आंसर आएगा इंटरजोनल। तो आप ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके बाद में हम चलते हैं ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल एक महत्वपूर्ण सोइल है जो दक्षिणी पश्चिमी गुजरात, उत्तरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनके अलावा थोड़े से तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पे फैली हुई है। इसे रेगड़ सोइल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेगड़ सोइल है। ये कपास की मिट्टी है। कॉटन सबसे ज्यादा इसी में होता है। इन प्रदेशों में कॉटन ज्यादा होता है। इस मिट्टी की खास बात क्या है? इस मिट्टी के अंदर जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, और जब कभी भी वर्षा नहीं होती, शुष्क मौसम ज्यादा होता है, तो इसकी ऊपरी परत सूख जाती है। जब नीचे की जो परत है इसकी, वो नमी देती रहती है किसी भी फसल को और पौधे को। लेकिन जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये ब्लैक सोइल के बारे में है। ब्लैक सोइल में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, जबकि इसके अंदर अन्य जो ऑक्साइड है वो अधिक पाए जाते हैं। एलुवियल सोइल में क्या रहेगा? एलुवियल सोइल में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस भी इसमें कम होता है, परंतु इसके अंदर पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। पोटेशियम और चूना इसके अंदर अधिक से अधिक होता है। और जो ये ब्लैक सोइल है, ये कुछ उत्तर प्रदेश के थोड़े से हिस्सों में पाई जाती है, अलग मात्रा में। इसे वहां पे कलेर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लैक सोइल को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? कलेर। बहुत कम हिस्सों पे ये पाई जाती है। फिर आती है रेड सोइल। रेड सोइल क्या है? एक जोनल सोइल है। ब्लैक सोइल एक जोनल सोइल है। रेड सोइल दक्षिणी भारत में पाई जाती है। इन प्रदेशों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रतिशत की बात करोगे तो दूसरे नंबर पे है ये। सबसे ऊपर
एलुवियल सोइल आती है। एलुवियल सोइल 43% है, रेड सोइल 18% है, ब्लैक सोइल 15% है। 3 के बारे में हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रेड सोइल पाई जाती है। रेड सोइल का निर्माण कैसे होता है कि वहीं पे उसी प्रदेश के अंदर किसी भी जोनल सोइल में, जैसे हमने बताया, उसी प्रदेश के अंदर जब वर्षा होती है तो आयरन ऑक्साइड है वो उसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है और रेड कलर नजर आता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसमें क्या होता है, खास बात क्या है, इसमें मोटे अनाज उत्पन्न किए जाते हैं। मोटे अनाजों में आप कह सकते हो तिलहन है, दलहन है, व अन्य कोई भी मोटे अनाज की फसल है। तो ये रेड सोइल का है। इसके बाद है लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों पे पाई जाती है। हम इसका ये मार्क कर रहे हैं। इन प्रदेशों में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट पे। इसके अलावा यह सोइल कुछ पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय, इन प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये लेटराइट सोइल है। लेटराइट सोइल दार्जिलिंग इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। रेड सोइल में, लेटराइट सोइल में क्या रहेगा, लेटराइट सोइल में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? लेटराइट सोइल में चाय है, कहवा है, व अन्य कोई भी फसलें हैं वो उत्पन्न की जाती हैं सबसे ज्यादा। लेटराइट सोइल के लिए फेमस है। लेटराइट में होता क्या है, इसमें 2 तरह के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसको सेक्सो ऑक्साइड कहते हैं। ये सवाल एक बार पूछा गया है यूजीसी नेट में भी कि लेटराइट सोइल के अंदर कौन से ऑक्साइड पाए जाते हैं। आंसर आएगा सेक्सो ऑक्साइड। सेक्सो ऑक्साइड होते क्या हैं? आयरन प्लस एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड इसके अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये सेक्सो ऑक्साइड की सोइल है। ये यहाँ पे कुछ प्रदेशों में, छोटा नागपुर और इसके इर्द गिर्द भी पाई जाती है। दक्षिणी भारत में लेटराइट सोइल का सबसे अधिक विस्तार है वो केरल में फैला हुआ है। केरल के अंदर बहुतायत में पाई जाती है ये। इसके बाद आता है माउंटेनियस सोइल। माउंटेनियस सोइल उत्तर भारत के हिमालयन प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे माउंटेनियस सोइल है। हम ये इसका मार्क डाल देते हैं। माउंटेनियस सोइल के प्रदेश हैं ये सारे के सारे। माउंटेनियस सोइल में होता क्या है, यहाँ पे नीलगिरी के क्षेत्रों में भी माउंटेनियस सोइल पाई जाती है। माउंटेनियस सोइल में जीवाश्म अधिक पाया जाता है और ये जीवाश्म अपघटित फॉर्म में होता है, अनडीकम्पोज्ड अवस्था में पाया जाता है। इन प्रदेशों में जो सोइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, वो बहुत बड़ी भारी समस्या है। जैसे ही वर्षा होती है और नदियों का पानी आता है तो उसके साथ जल्दी जल्दी सीट इरोजन इन प्रदेशों में होता है। फिर भी माउंटेनियस जो सोइल है यह चाय के लिए, फल के लिए व अन्य सब्जियों के लिए एक बेहतरीन सोइल मानी जाती है। इसके बाद आता है डिजर्ट सोइल। डिजर्ट सोइल भारत में गुजरात और थार मरुस्थल के इन हिस्सों में पाई जाती है। हम ये मार्क्स इसका डाल रहे हैं। डिजर्ट सोइल यहाँ पे पाई जाती है। डिजर्ट सोइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, लेकिन फिर इस प्रदेश के अंदर मोटे अनाज, जैसे हम कह सकते हैं बाजरा है, चना है, रागी है, इन फसलों के लिए ये एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी को निरंतर पानी की आवश्यकता होती है और ये इस प्रदेश के अंदर मीठे पानी की नदी नहीं है, खारे पानी की झील और नदियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जब भी नेचुरल वर्षा होती है तो इन प्रदेशों में अच्छी खेती होती है। इसके बाद आती है पीट सोइल। पीट सोइल को हम दलदली सोइल भी कह सकते हैं। यह सुंदरवन डेल्टा और पूर्वी घाट के ऊपर और डेल्टे जितने पाए जाते हैं, चाहे कृष्णा का डेल्टा हो चाहे कावेरी का डेल्टा हो, इनमें पीट सोइल पाई जाती है। पीट सोइल में ज्यादा नारियल की खेती ज्यादा होती है और इसके साथ साथ कुछ प्रदेशों के अंदर जहां पे दलदली भूमि ज्यादा है वहां पे चावल की खेती भी की जाती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के अंदर, इसी सोइल के अंदर एक ही साल में 3 प्रकार के चावलों की फसल की जाती है, जिसे अमन, ओन्स और बोरो कहते हैं। ये भी एक सवाल कई बार पूछा जाता है। इसके बाद आती है सैलाइन सोइल। सैलाइन सोइल कैसे बनती है? जिन प्रदेशों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं होती और नीचे से कैपिलरी एक्शन के कारण पानी का नीचे रिस के जाना इन्फिल्ट्रेशन होता है, पानी का ऊपर की तरफ आना कैपिलरी एक्शन होता है। ये साइंस की टर्म है। कैपिलरी एक्शन के कारण जो अमल होता है
और हम कहें लवण होता है, वो ऊपर की तरफ खिसक के आ जाता है, जिसमें आप सोडियम कह सकते हो, मैग्नीशियम और क्लोराइड, इनके जितने भी ऑक्साइड हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे सैलाइन सोइल बन जाती है। सैलाइन सोइल कुछ प्रदेशों में दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में पाई जाती है। इन प्रदेशों में सैलाइन सोइल है और सैलाइन सोइल जब जल का अच्छे से निकास नहीं होता तब इसका निर्माण होता है। इस सैलाइन सोइल में यह किसी भी कृषि के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होती। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जो भारत में प्रमुख तौर पर पाई जाती हैं ICAR 1954 के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब एक और क्लासिफिकेशन आता है USDA क्लासिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में बहुत बार आता है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यह अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, जो अब सोइल्स का क्लासिफिकेशन करता है। इसने भी भारत की मिट्टियों को अलग कोड वर्ड में क्लासिफाई कर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, इनके अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। आंसर आएगा इंसेप्टिसोल। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, अनकाउंटेबल टाइम बार पूछा गया है, स्टेट में, सीटेट में, नेट में। इंसेप्टिसोल भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। हम कह सकते हैं इंसेप्टिसोल को ही जलोढ़ और एलुवियल सोइल कहा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग USDA के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम सोइल कौन सी पाई जाती है। राइट आंसर आएगा मोलिसोल्स। मोलिसोल्स 0.40% पाई जाती है केवल। मोलिसोल्स भारत में सबसे कम है, इंसेप्टिसोल भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा जो सॉइल्स ऑफ इंडिया से कुछ और क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, मैं आपको बिना बोर्ड पे लिखे हुए बता रहा हूं। ऐसे सवाल आते हुए हमने देखा है एस्टेट के अंदर कि मिट्टी के निर्माण में सबसे प्रमुख कारक कौन सा माना जाता है, मेजर फैक्टर्स और मेजर एलिमेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो आंसर निकल के आएगा जलवायु, और किसी भी आप आंसर को सही न माने, जलवायु प्रमुख कारक माना जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी में सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, किस तत्वों से फास्फोरस ज्यादा बनता है। फिर मैं क्वेश्चन सीधे साधारण भाषा में रिपीट कर रहा हूं कि मिट्टी में फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक किससे मिलती है। राइट आंसर निकल के आएगा एपेटाइट। एपेटाइट से सर्वाधिक मात्रा में फास्फोरस मिलता है। और हम कह सकते हैं मिट्टी का जो निर्माण होता है किसी भी चट्टान से, उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कहां से आती है। तो एक और आंसर यहां पे निकल के आ रहा है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की मात्रा सबसे ज्यादा होती है चट्टानी मिनरल के रूप में आप कह सकते हो। क्वार्ट्ज की मात्रा किसी भी मिट्टी के मिनरल में सर्वाधिक होती है, क्वार्ट्ज से ही मिट्टी सर्वाधिक निर्माण होता है। और सबसे ज्यादा मिट्टी में फास्फोरस कहां से आता है, आंसर निकल के आएगा एपेटाइट। अब हम कहें कि सर्वाधिक बंजर मिट्टी बैरन लैंड के रूप में किस राज्य में है भारत के, तो हम कहेंगे राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है, सबसे ज्यादा बैरन लैंड है, जहां की मिट्टी अनउपजाऊ ज्यादा है क्योंकि वहां पे डिजर्ट सोइल है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है। यदि प्रतिशत का क्वेश्चन आ जाए आए कि भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा बंजर मिट्टी है, बंजर लैंड पाई जाती है, JNK राइट आंसर आएगा। जम्मू कश्मीर के 91 और 92% हिस्से पे बैरन लैंड ज्यादा है। तो इस प्रकार के ये सवाल हैं जो आपको लगातार स्ट्राइक करते रहेंगे। आपको इन किसी भी सवाल से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आप मेरे से किसी समय भी मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा भारत की मिट्टियों के बारे में। ICAR के क्लासिफिकेशन 8 प्रकार की मिट्टियां मानचित्र पे दिख रही हैं। USDA अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सबसे अधिक इंसेप्टिसोल, सबसे कम मोलिसोल। 3 प्रकार का जो सोइल क्लासिफिकेशन होता है, जोनल, एजोनल, इंट्राजोनल। यदि प्रतिशत की बात करें, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, देन लेटराइट सॉइल केवल 4% और 20% अन्य सोइल पाई जाती हैं। तो ये सब प्रकार का एक क्लासिफिकेशन है। हमने बताया किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, कौन से एग्रीकल्चर के लिए वो मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, उस मिट्टी में किस मिट्टी में इरोजन ज्यादा होता है, किस में कम होता है, किस मिट्टी में कौन से ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आज का हमारा विषय था। होप करता हूं कि आपको पसंद जरूर आएगा। तो आप लगातार तैयारी करें और इसमें देखें, यह टॉपिक है सब प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।